औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन MCAT ECAT क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ली-चैटलियस प्रिंसिपल। इससे पहले फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के बेशुमार टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके, जो आपको इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। आप देखिए और अपनी प्रैक्टिस को साथ साथ कंटिन्यू रखिएगा। आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर में ली-चैटलियस प्रिंसिपल को। ली-चैटलियस प्रिंसिपल क्या है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दो तरह के बेटा हमारे पास रिएक्शंस हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में तब्दील हो सकते हैं, और इरिवर्सिबल का मतलब है कि ये मुमकिन नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन में हम कहते हैं कि दो रिएक्शंस हो जाते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, जबकि इरिवर्सिबल में हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और ये हमारे पास एरो बेटा इसकी पहचान होती है। ली-चैटली प्रिंसिपल ने क्या कहा था? इफ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड by changing the condition, the position of equilibrium moves to counteract the change. अगर एक रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, यानी जितना फॉरवर्ड रिएक्शन उतना बैकवर्ड रिएक्शन, अगर आपने कोई कंडीशन चेंज की जिसकी वजह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? दोबारा से अपनी उसी हालत में आने की कोशिश करेगा। या वो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा करेगा या वो बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा करेगा। हमें अब यही कंडीशंस पढ़नी है कि क्या क्या चेंज आ सकता है, तो हमारे पास कौन कौन से फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होंगे। तो एक चेंज हमारे पास आता है सर, इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन। अब लेट्स सपोज हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, A प्लस बी रिवर्सिबल एरो C प्लस डी। दो पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, या तो A और B की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे या C और D की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे। तो अगर आपने A और B की कंसेंट्रेशन बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट साइड पर, और हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। तो कौन सा रिएक्शन तेज हो जाएगा? सर, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा। अगर आपने सी और डी की कंसेंट्रेशन बढ़ाई तो अब रिएक्टेंट ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन तेज हो जाएगा? सर, बैकवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर के आपके पास दो इफेक्ट आएंगे, एक्सो और एंडो। अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डिफरेंट सिनेरियो बनेगा, और अगर वो एंडोथर्मिक है तो डिफरेंट सिनेरियो बनेगा। क्वेश्चन देखकर कैसे पता लगाएंगे? अगर डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में लिखी हुई है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, अगर डेल्टा एच की वैल्यू प्लस में लिखी हुई है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और आपने हीट इंक्रीज की है तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट साइड, मींस मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोड्यूस्ड। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक था और आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम राइट साइड पर शिफ्ट होगा और मोर अमाउंट ऑफ NO2 प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपको फॉरवर्ड जाना है तो क्या करें? डिक्रीज करें, और अगर बैकवर्ड जाना है तो क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। एंडोथर्मिक इसका बिल्कुल उलट हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा NO बनेगा, और डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा N2O2 बनेगा। ठीक है, बिल्कुल रिवर्ट हो गया। वहां पर जो एक्सोथर्मिक में था वो एंडोथर्मिक में उसका रिवर्ट आ गया हमारे पास। अब आते हैं सर हम प्रेशर पर। प्रेशर का क्या फर्क पड़ने वाला है? सर, इसकी भी कंडीशंस हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ये है और रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट का कितना आ रहा है? 3, या कितना आ रहा है? 2। अगर ये केस बनेगा आपके पास तो आपको इसको फॉलो करना होगा। इंक्रीज प्रेशर में क्या होगा और डिक्रीज प्रेशर में क्या होगा? जब प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा तो यहां से यहां पर जाएगा प्रेशर, ज्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ। तो इंक्रीज में O3 ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा, और डिक्रीज में इसका उल्टा होना शुरू हो जाएगा, यानी O2 बनना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपके पास रिएक्टेंट में ज्यादा है और प्रोडक्ट में कम है, रिएक्टेंट में कितना है? 2, प्रोडक्ट में कितना है? 1, तो इंक्रीज में क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा से कम की तरफ जाता है। यहाँ ज्यादा था, कम की तरफ गए तो आपने कहा बैकवर्ड हो जाएगा। यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर आएंगे तो आप क्या कहेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। और अगर दोनों तरफ सेम मिलेगा आपको, यानी रिएक्टेंट में भी सेम और प्रोडक्ट में भी सेम, इस कंडीशन में क्या होगा? सर, हम कहते हैं इस कंडीशन में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, अगर दोनों सेम आ गए हमारे पास। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। जो एग्जाम में हमें सवाल पूछा जाता है, हैबर बॉश प्रोसेस पे। तो मैंने आपके सामने हैबर बॉश प्रोसेस की इक्वेशन लिख दी है, N2+3H2 2NH3, और एक एरो लगा दिया है। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या होगा? अमोनिया का बनना। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या होगा? N2 और H2 का बनना। अब साथ साथ मैं आपसे सवाल भी करता जा रहा हूँ, आप उसका खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए जवाब भी दे रहे होंगे, और आपको समझ में भी आएगा प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। अगर मैं नीचे जाए बगैर आपको बताता हूँ,
तो आपने अपने पास जवाब महफूज कर लेना है कि प्रेशर ज़्यादा या कम करने से क्या होने वाला है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज की है आपने और आपने लिख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखें भाई, हम कहते हैं ये 1 है, ये 3 है, 3 + 1 कितना है 4, ये कितना है 2, 4 मोल्स और 2 मोल्स। अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी अमोनिया ज्यादा बनेगी। इफ प्रेशर इंक्रीज, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज इंक्रीज, विच मीन इंक्रीज इन प्रेशर फैसिलिटेट फॉरवर्ड रिएक्शन, और डिक्रीज से क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन। कंसेंट्रेशन का क्या फर्क होगा, सर अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो अमोनिया ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन, और वाइस वर्सा, अगर आप प्रोडक्ट की बढ़ा देंगे तो रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। अब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कैसे पता लगेगा, ऊपर देखो लिखा है हमने डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो पता लग जाएगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो लो टेम्परेचर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया यानी फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड हाई टेम्परेचर विल फॉलो द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन यानी बैकवर्ड रिएक्शन। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल्स ही हैं हमारे पास जो पूछी जाती है इम्तिहान में। सेकंड आती है हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस, 2SO2 plus O2 will form 2SO3 again in exothermic reaction। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का बनना। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का बनना। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, जहन में आ रहा है हमारे, लिख रहे हैं हम साथ साथ। एक तरफ आपके पास 2 + 1 3 मोल है, एक तरफ 2 मोल है, 3 से 2 की तरफ जाना है, तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो इस तरफ जाएगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा। इफ द प्रेशर इज इंक्रीज, द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज इंक्रीज, विच मीन इंक्रीज इन प्रेशर फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन पर। आप कहेंगे सर जितना ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब टेम्परेचर क्या होगा, सर बिल्कुल एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ लेकर जाएगा और हाई टेम्परेचर बैकवर्ड की तरफ लेकर जाएगा। स्टूडेंट्स हम हर साल एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ली-चैटलियर प्रिंसिपल से, और आपको अब मालूम है कि एक एक सवाल हमारे लिए कितना ज्यादा कीमती होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई है। इस वीडियो लेक्चर को हम शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके लिए भी ये टॉपिक आसान हो जाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और टिपिकल टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।